पसीने से भीगा हुआ मंगल रात के घने अंधेरे में पुराने तालाब की ओर भागता जा रहा था। अंधेरी घनी रात भयानक नजर आ रही थी। गांव के कुछ लोग हाथ में मशाल लिए मंगल के पीछे लगे हुए थे। ध्यान से देखो, वो हरामखोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अरे हाँ, सही कह रहे हो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो। वो लोग वहीं आसपास मंगल को खोज ही रहे थे, तभी उनमें से एक शख्स ने घबराई आवाज में कहा, मुझे लगता है वो शायद पुराने तालाब की तरफ गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि गांव वाले रात के वक्त पुराने तालाब की ओर नहीं जाते। भीड़ में एक दो लोगों ने आवाज उठाई कि उन्हें पुराने तालाब की ओर चलकर देखना चाहिए, मगर गांव के प्रधान का लड़का जगन्नाथ उन सब की बात को नकारते हुए बोला, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि तालाब के पानी में क्या है? हम वहां हरगिज नहीं जा सकते। मंगल ने हमारे गांव के मंदिर में चोरी की है। ये हमारे भगवान का प्रकोप है, तभी तो मौत खींच कर ले गई है उसे वहां। सभी गांव वाले उस अंधेरे में पुराने तालाब की तरफ देख रहे थे। कुछ तो था वहां जिसका डर गांव वालों की आंखों में साफ नजर आ रहा था। उधर भागता हुआ मंगल पुराने तालाब के किनारे पहुंच चुका था। चारों तरफ अंधेरा था, फिर भी तालाब धुंधला सा नजर आ रहा था। डरे हुए मंगल ने चारों तरफ देखा, फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आओ गांव वालों, क्या हो गया? नहीं पकड़ना मंगल को? अरे मैं मंगल हूं, मंगल कोई बकरी का मेमना नहीं जो तुम दौड़ा कर पकड़ लोगे। भाग गए सारे डरपोक। उसने मंदिर से चोरी की थी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वो उसके पीछे लग गए। खैर, अब वो गांव वालों की पहुंच से दूर था। फिर मंगल ने अपनी जेब में रखे गहने बाहर निकाले और उन्हें एक रुमाल में लपेटता हुआ बोला, आज तो लंबा हाथ मारा रे मंगल, मजा आ गया। वाह, अब मजे से एक बीड़ी पीऊंगा और रातों रात गांव छोड़ दूंगा। गहने की पोटली मंगल ने लपेट कर जेब में रखी और दूसरी जेब से बीड़ी माचिस निकालकर जलाने लगा। इधर उसने बीड़ी जलाई ही थी कि उधर तालाब के पानी में हल्की हलचल होने लगी। अंधेरा होने की वजह से मंगल का ध्यान उधर नहीं गया। मंगल बीड़ी पीता हुआ तालाब के किनारे चल रहा था। वो दूसरे गांव से होता हुआ रेलवे स्टेशन जाना चाहता था। रात के वक्त पुराना तालाब सच में काफी डरावना तो लगता है। पगडंडी पर चलते हुए मंगल को अचानक से तालाब के पानी में कोई हलचल महसूस हुई। मंगल ठहर गया। कुछ तो था तालाब के पानी में। मंगल ने फौरन अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और तालाब की ओर देखने लगा। पानी में हलचल हो रही थी। वो अभी गौर से देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे तालाब के पानी में एक खौफनाक आकृति नजर आई। एक बड़ा सा सिर जिसकी आंखें चमक रही थी। मंगल डर कर चीख पड़ा, कौन है? कौन है? कौन है उस पानी में? तालाब का पानी दोबारा शांत हो चुका था। मंगल कुछ देर तक समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर वो क्या हो सकता था, मगर फिर उसे लगा शायद ये उसका वहम है। अब वो अपने पैर जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा। उसके अंदर डर घर कर गया था। कुछ दूर और आगे जाने पर मंगल को तालाब किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ कोई नजर आया। अंधेरा था, मगर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई आदमी है। जैसे ही मंगल उसकी बगल से गुजरा, उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे भी पिला दे एक बीड़ी, बीड़ी पीनी है मुझे। मंगल रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, इतनी रात गए आखिर ये कौन हो सकता है और इसकी आवाज कैसी है?
वो शख्स अभी भी मंगल से बीड़ी मांग रहा था। फिर मंगल ने अपनी जेब से बीड़ी निकालते हुए कहा, ये ले भाई, तू भी ऐश कर। मंगल ने उसे बीड़ी दे दी और उसमें आग लगाने के लिए माचिस की जलती बीड़ी उसके चेहरे के पास ले गया। रोशनी में उस शख्स का चेहरा देखकर मंगल के शरीर का खून सूख गया। डर की वजह से वो जमीन पर गिर गया। घबराहट और दहशत से वो पत्थर की तरह जम चुका था। दो बड़े नुकीले बाहर निकले हुए दांत, लाल चमकती आंखें, गला हुआ गंदी काई से भरा काला शरीर, कुबड़ा शैतान नजर आ रहा था वो। उसने आगे बढ़ते हुए अपने दोनों दांत मंगल के पेट में चुभो दिए और उसे तालाब के पानी में खींचने लगा। मंगल जोर से चीखा, बचाओ बचाओ, पनडुब्बा! मंगल की चीख गांव के सन्नाटे को चीरती हुई गांव तक सुनाई दी। उस चीख को सुनकर 26 साल का आलोक चौंक कर अपने बिस्तर से उठ बैठा। किसकी चीख थी ये? आलोक गांव के सरपंच दिवाकर का पोता था, जो कि शहर में रहता था और इस बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। वो अपने दादाजी के साथ बाहर सोया हुआ था कि उसे ये चीख सुनाई दी। जब तक उसके दादाजी यानी सरपंच दिवाकर कोई जवाब देते, तब तक उनका बड़ा बेटा जगन्नाथ अपने एक दो साथियों के साथ वहां आकर बोला, आपने सुना बाबूजी? ये जरूर उस कमीने मंगल के चीखने की आवाज थी। उस दुष्ट को उसके कर्मों की सजा मिल ही गई। सरपंच के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने जगन्नाथ से कहा, मंगल को उसके कर्मों की सजा भले ही मिल गई हो बेटा, मगर पुराने तालाब की गहराइयों में पल रहा वो शैतान पनडुब्बा पूरे गांव के लिए एक खतरनाक श्राप है। आलोक, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो सवाल भरी नजरों से अपने पिताजी और दादाजी की तरफ देख रहा था। वो जानना चाहता था उस पनडुब्बा के बारे में, मगर उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जगन्नाथ वहां से चला गया और ये दोनों दोबारा सो गए। अगली सुबह सरपंच दिवाकर, उनका बड़ा बेटा जगन्नाथ, आलोक और गांव के कुछ और लोग तालाब के किनारे खड़े थे। मंगल का गहरे जख्मों और तालाब की गंदी काई से भरा हुआ शरीर पानी में तैर रहा था। फिर लोगों ने किसी तरह रस्सी के जरिए उसके शरीर को बाहर निकाला। मंगल के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था, जिसे देखकर जगन्नाथ ने कहा, उफ, कितनी बुरी तरह से मौत हुई मंगल की। ये सब उसी पिशाच का किया धरा है। इंसानी गर्म खून उसकी कमजोरी है। आलोक, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसने अपने दादाजी यानी सरपंच से सवाल किया, दादाजी, ये पनडुब्बा क्या होता है? क्या ये पानी में रहने वाला कोई जानवर है? वो जानवर से भी खतरनाक होता है बेटा। वो एक शैतान है। मगर साइंस किसी भी शैतान जैसी चीज को नहीं मानता। बिना देखे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। तभी आलोक के पिता यानी जगन्नाथ ने उसे डांटा। चुप रहो आलोक, हर चीज में ये तुम्हारी साइंस और पढ़ाई काम नहीं करती। कुछ चीजें ना दिखें तो ही बेहतर है। डांट की वजह से आलोक खामोश तो हो गया था, मगर उसके अंदर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। फिर मंगल के शरीर को सफेद कपड़े में लपेटकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया और सभी अपने अपने घर चले गए। लगभग आधी रात के वक्त पुराने तालाब के पास दो साए नजर आ रहे थे। दोनों उस पुराने तालाब की ओर देख रहे थे कि तभी उनमें से एक ने माचिस जलाई। उजाला होते ही दोनों का चेहरा नजर आया। ये आलोक और उसका दोस्त गोलू था। गोलू डर के कारण कांप रहा था।
ये इतनी रात गए हम यहाँ क्यों आए आलोक? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है इस तालाब के पानी में पनडुब्बा रहता है। हमें घर चलना चाहिए आलोक। तू भी बड़ा फट्टू यार गोलू। कुछ नहीं इस पानी में। मुझे गांव वालों का यही डर तो भगाना है। अरे कोई मगरमच्छ हो सकता है और क्या, जिसे तुम गांव वाले पनडुब्बा शैतान या पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। उस हलचल को देखकर गोलू बेहद डर गया। वो वहां से भाग खड़ा हुआ, मगर आलोक अभी भी खड़ा हुआ तालाब की ओर देख रहा था। कुछ ही देर में पानी से एक भयानक आकृति बाहर निकली और बीड़ी मांगती हुई आलोक की तरफ बढ़ने लगी। आलोक उसे देखकर जैसे सुन्न हो गया था। इतनी खौफनाक चीज उसने आज तक नहीं देखी थी। आलोक ने मुड़कर चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, मगर अंधेरे में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। तब तक पनडुब्बा उसके बेहद करीब आ चुका था। आलोक को अपने पैर पर किसी नुकीली चीज के चुभने का एहसास हुआ। आलोक की एक खतरनाक चीख से इलाका गूंज गया। घबराओ मत आलोक, अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें। ये तो अच्छा हुआ कि गोलू ने आकर हमें इसकी जानकारी सही समय पर दे दी, वरना आज न जाने क्या हो जाता। मगर तुम सब कुछ जानते हुए भी इतनी रात को वहां गए क्यों थे? मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है और इससे पर्दा उठाकर सभी गांव वालों की मैं मदद कर सकता हूं। पर दादाजी, ये पनडुब्बा होता क्या है? जब कोई इंसान अपनी अतृप्त इच्छा के साथ किसी वजह से पानी में डूबकर मर जाता है और विधिवत क्रियाकर्म के लिए उसका शरीर नहीं मिलता है, तो वो पनडुब्बा बन जाता है। जिस साल तेज गर्मियां पड़ती हैं, उसी साल तालाब या पोखरों में पनडुब्बा दिखाई देता है। बीड़ी या इसी तरह के मादक पदार्थ मांगने के बहाने अपनी बातों में उलझाकर ये लोगों को अपना शिकार बनाता है और गहरे तालाब में डुबोकर उसकी जान ले लेता है। इंसानी खून से ही इसकी भूख प्यास मिटती है। आलोक समझ चुका था, हर कहानी अंधविश्वास नहीं होती। बड़े बुजुर्गों की बताई गई सावधानियों पर अमल करने में भलाई होती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गहरे राज हैं जिन्हें साइंस के जरिए प्रूव नहीं किया जा सकता। चीन टपाक डम डम।